बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। तो जनाब कैसी ही प्यारी सी वाइटी फैमिली, उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो मैं भी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के दुआओं के साथ खैर आफियत से हूँ। तो जनाब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश बनने जा रही है। तो आज हम बनाएंगे रोटियों का सालन। तो जी हाँ जनाब, आई होप कि आप लोग ने पहले कभी नहीं सुना होगा, ये फ़र्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से रोटी का सालन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रोटियों का सालन बनाने के लिए यहाँ पे जो है मैंने ली है 4 अदद रोटियाँ, और ये रोटियाँ जो है मैंने रात में ही बना कर रख ली थी, क्योंकि इस सालन की खासियत है कि इसमें जो रोटियाँ यूज़ होती हैं वो एक दिन पहले की जो मतलब बासी रोटी होती है वो यूज़ होती है। हाफ़ के जी यहाँ पे जो है बीफ का मीट जाएगा इसमें। इसके अलावा जो है 5 से 6 अदद मेरे पास टमाटर थे, इसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा सा काट लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के हमारे पास प्याज थी, इसको हमने स्लाइस कर लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे हम कुटी हुई ग्रीन चिलीज, यानी कि फ्रेश जो ग्रीन चिली होती है वो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है 1 अदद पैन, इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद जनाब इसमें थोड़े से साबुत गरम मसाले जाएंगे, जिसमें 1 अदद जो है हमने लिया है तेज़पत्ता। थोड़ा सा जो है हमने लिया है इसमें काला ज़ीरा, यानी कि चुटकी भर ले लीजिए। इसके अलावा 1 अदद जो है इसमें बड़ी इलायची का टुकड़ा चला गया, 1 अदद जो है इसमें लौंग का टुकड़ा, और 1 अदद काली मिर्च का टुकड़ा। इसके अलावा जो है इसको 2 मिनट कड़कड़ाने के बाद हमने इसमें ऐड कर दी है प्याज, और प्याज को हमने लाइट गोल्डन सा करना है। तो जनाब प्याज जो है हमारी लाइट गोल्डन सी हो गई है, ब्राउन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ का ये ज़बरदस्त सा मीट जो हमने वॉश करके रखा था। तो ये डालने के बाद 2 मिनट तक इसको हमने मिक्स करना है प्याज और ये गरम मसाले के साथ, ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो चलें जी, ये हो गया मिक्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़े से स्पाइसेस। तो सबसे पहले जनाब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से स्पाइसेस, जिसमें जो है हमने पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ऐड करेंगे स्पाइसेस, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून थोड़ी सी कम जो है हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा और चला गया धनिया पाउडर। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से हमने मीट के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि इसका जो मसालों का कच्चापन है वो जो है ख़त्म हो जाए। और लाल मिर्च पाउडर हमने इसलिए इसमें कम ऐड किया क्योंकि हम इसमें फ्रेश चिलीज़ भी डालेंगे, ग्रीन चिली। तो ये देखिए फ्रेश चिली चली गई इसमें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा, बहुत चटपटी सी और मज़ेदार सी जो है ये डिश बनेगी हमारी। तो इसको डाल के हमने 2 मिनट तक भून लेना है अच्छे से। अब जनाब इसमें जाएगा 1 गिलास पानी, ताकि गोश्त जो है वो हमारा हल्का सा जो है गल जाए। इसके बाद टमाटर भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो उसके साथ भी जो है ये गलेगा। तो लेकिन टमाटर हमने अभी ऐड करना है, तो एक बॉयल आने का वेट करते हैं। ये देखिए जो हमने पानी ऐड किया था उसमें 1 अदद जो है बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। ये स्टीम इतनी ज़्यादा है कि आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये देखिए टमाटर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अभी टमाटर, गोश्त और ये पानी जो है सब एक साथ कुक होगा, तो ये जल्दी से गोश्त भी गल जाएगा, टमाटर भी गल जाएगा। तो इसको कवर करके हम रख देते हैं जब तक ये गोश्त और टमाटर हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। तो कवर करके पकाएंगे। तो जनाब इसे पकते हुए तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। तो देखते हैं गोश्त गला या नहीं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है वो गल गया है, टमाटर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल गल चुके हैं इसमें। तो हमने इसे 2 मिनट तक भूनना है, और गोश्त को आपने इतना गलाना है कि बस जो है उसका रेशा रेशा अलग होने लगे। हमने उसका रेशा अलग नहीं करना, लेकिन गोश्त की जो कंडीशन होनी चाहिए गलने के बाद वो इस तरीके से होनी चाहिए कि बस उसका रेशा रेशा जो है वो अलग हो जाए। बिल्कुल सॉफ्टली आपने जो है गोश्त को गलाना है, तो तभी जो है गोश्त बहुत मज़ा करेगा खाने में। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 लीटर पानी। तो 1 लीटर पानी का ये मकसद है कि पानी इसमें ज़्यादा ही ऐड होता है, क्योंकि जब हम इसमें रोटियां ऐड करते हैं तो रोटियां जो है वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारा। तो पानी हम इसमें एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। थोड़ा सा इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट चला गया नमक। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश मिंट, यानी कि थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया। कवर करेंगे, 1 बॉयल आने का वेट करते हैं। तो लीजिए जनाब ज़बरदस्त सा 1 बॉयल इसके अंदर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इस पोजीशन पे हमने इसमें ऐड कर देनी है जो हमने रोटियां तोड़ के रखी थी
वो हम इसमें ऐड कर देंगे। रोटी का मैं अगेन बता दूं कि रोटी जो है आप लोग अगर एक दिन पहले बनी हुई लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि रोटियां इसमें बासी ही यूज़ होती हैं। फ्रेश रोटी से इतना मज़ा नहीं देगा ये और इतना अच्छा भी नहीं बनेगा। तो रोटियां इसमें चलेगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें 1 पिंच ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, इसको मोर टेस्टी करने के लिए। पहले कवर्ड करते हैं, बॉयल आने का वेट करते हैं। ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है, स्टीम बॉयल आ गया है। थोड़े से हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। मैंने इसमें 1 पिंच ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे जनाब। ये रेडी हो गया है बिल्कुल ज़बरदस्त। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बना के। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखूँगी ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए, फिर इसको सर्व कर दें। तो यहाँ पे सर्विंग ट्रे हमने ले ली है। अब जो है हम इसको सर्व करने लगे हैं। तो जनाब देखिए ज़बरदस्त सा रोटी का सालन जो है वो बनकर रेडी है। मेरा तो बहुत फेवरेट है। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि ये अच्छा बनेगा। तो जनाब बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल के लोगो को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही कहूँगी कि अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को हमेशा की तरह दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।